हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू आपके ढेर सारे कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार भरे मेल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे sacredhands@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। ये आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। तो ये जो रीडिंग है वो बेसिकली फ़रवरी मंथ के लिए है। बहुत अच्छी बात है इस मंथ की ये कि ये मंथ स्टार्ट ही हो रहा है न्यू मून से, जो कि न्यू मून इन एक्वेरियस है 1st ऑफ फ़ेब को। ओके, तो बहुत अच्छा दिन है ये। आप लोग इंटेंशन सेट कर सकते हैं इस दिन न्यू मून होते ही है कि आप क्या चाहते हैं इस मंथ में, फ़रवरी मंथ में क्या डिज़ायर्स हैं आपकी, किस किस चीज़ के लिए आप डिवोटेड रहना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं, और क्या चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं। इन सब की इंटेंशन आप 1st फ़ेब को यूनिवर्स को दे सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं इस मंथ में। ओके, तो बहुत ही अच्छा मंथ है ये। ऑब्वियसली ये मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसी वाइब्स लेकर आने वाला है जो कि थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि अभी ये जनवरी का जो मंथ गुजरा है उसमें हम काफ़ी लेड बैक नज़र आए, और काफ़ी मतलब हमने रेस्ट लिया और अपने आप को रिजुविनेट किया। तो फ़रवरी का मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ जो है ये ऐसी वाइब्स लेके आ रहा है जिसमें हमें एक्शन लेना होगा अब। जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो हम अपने लाइफ पाथ पे, जिस लाइफ पाथ पे चलना चाहते हैं, वो डिसीजन लेने के लिए, वो इनिशिएशन लेने के लिए, ये सब इस फ़रवरी मंथ में हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये मंथ भी बहुत, क्योंकि इस मंथ वैलेंटाइंस डे होता है। 2 वैलेंटाइंस डे हम बहुत कमर्शियली इसको कर चुके हैं, लेकिन ये मंथ ही प्यार का होता है, सपोर्ट का होता है, केयर का होता है। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी हमें इस मंथ। हम भी दूसरों को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे जितना दे सकते हैं, और दूसरे भी हमें प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे जितना वो कर सकते हैं। ओके, तो ये वाइब्स हो सकती है फ़रवरी मंथ की। बढ़ते हैं इस रीडिंग की ओर। ये आपके फ़रवरी मंथ की प्रेडिक्शन है। तो स्टार्टिंग में हम थीम लेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। अलग-अलग आपके थीम्स हैं इस मंथ के कि क्या इस मंथ आप देख सकते हैं, जो आपने पाइल चूज़ किया है उसके बेसिस पे, या जो आपने कार्ड या नंबर चूज़ किया है उसके बेसिस पे। ओके, तो थीम्स हैं, और साथ-साथ हम 3 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। जैसे पहला है करियर के लिए, करियर में आप क्या देख सकते हैं। सेकंड है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में आपको क्या चेंजेस या क्या देख सकते हैं आप इस मंथ। साथ-साथ हम आपके पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप क्या देख सकते हैं इस मंथ, वो भी लेंगे। ओके, और लास्ट में कुछ एडवाइसेस हैं, कुछ मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से। तो हाँ, ये है सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं, 3 पाइल्स या 3 डेक्स, या फिर आप 3 कार्ड्स भी इसे मान सकते हैं। जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस नंबर को या उस पाइल को आपको चूज़ करना है। मैं 40 टू 50 सेकंड्स का एक म्यूज़िक प्ले करूँगी। उसके दौरान आप एक कार्ड को या एक नंबर को चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर या कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो हो सकता है उन दोनों कार्ड्स में आपके लिए मैसेजेस हों, तो आप वो दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं ये म्यूज़िक प्ले करूँगी अभी 40 सेकंड्स का।
one. Thank you so much for being here. तो आज की जो रीडिंग है वो आपके फेब्रुअरी मंथ के लिए है. कैसा जाएगा आपका ये जो मंथ है फेब्रुअरी का, फेब्रुअरी 2022. तो सबसे पहले ये थीम्स हैं आपके. मैं ऑलरेडी आपके कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं. ओके, तो देखते हैं क्या क्या थीम्स हैं आप लोगों के इस मंथ के. वाओ, ट्रूथ. Sanctuary. Truth be told. Wow. Pleasure. Second. Lizard spirit. Dream the world into being. And hummingbird spirit. Be here now. Okay. कि तो मैं इस तरह से इसको करती हूँ ताकि सारे कार्ड्स सही से फिट हो जाए. ओके, तो ग्रुप 1, जब मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन कर रही थी रीडिंग के पहले, तो मुझे जो दिखाया गया वो एक, जब मैंने ये जब मुझे ये ट्रूथ नज़र आया तब मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, वो शेयर करना है आप लोगों से. अच्छा हुआ गाइस ने मुझे याद दिला दिया. तो बेसिकली ये क्या था कि मैंने एक जो विजुअलाइज किया, इन द सेंस जो मुझे नज़र आया वो था कि एक लड़की, तो ये जेंडर से एसोसिएट मत करना आप लोग. तो एक लड़की अपने आप को पानी में देख रही है, इन द सेंस ऑब्वियसली पानी में, वाटर में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, तो वो उसे देखने की कोशिश कर रही है. ओके, और तब मुझे जो वर्ड वहाँ पे सुनाई भी दिया था, दैट वाज ट्रूथ. ओके, वो सच्चाई देखने की कोशिश कर रही है, और सबसे बड़ी बात, अपने आप में ही सच्चाई को ढूंढ रही है. वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था उसका, कि वो और लोगों से अप्रूवल नहीं चाह रही, वो खुद से अप्रूवल मांग रही है. वो खुद से वो देखना चाह रही है, इन द सेंस वो जो भी है वो अपने आप को देखना चाह रही है, अपने शैडो को देखना चाह रही है, अपने रिफ्लेक्शन को देखना चाह रही है उसमें, और ये देखना चाह रही है कि वो कौन है. ओके, तो ये मुझे दिखाया गया था. साथ साथ मुझे साइकिल भी दिखा था, इन द सेंस मुझे एंडिंग और न्यू बिगनिंग का जो साइकिल होता है वो भी नज़र आया था. तो वो भी बोला गया था वाइल मेडिटेशन के दौरान, जब मैं आपके ग्रुप के नाम से मेडिटेट कर रही थी. तो कुछ एंड होगा. सो फरवरी का जो महीना है, जो मंथ है आप लोगों के लिए, उसमें कुछ आप एंडिंग्स देख सकते हैं, कुछ चीज़ों की जो बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हो, और उसी से रिलेटेड एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत नज़र आ सकता है आप लोगों को. तो ये भी मुझे दिखाया गया कि समथिंग इज़ एंडिंग बट समथिंग ब्यूटीफुल इज़ ओपनिंग. कुछ अच्छा ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए, कुछ अच्छा बिगिन हो रहा है आप लोगों के लिए. ओके, तो ये था आप लोगों का एक ये पॉइंट, एक ट्रूथ. सो ट्रूथ यहाँ पे हमारे पास दो बारी है. तो ओके, सो फरवरी का जो मंथ रहेगा ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, या तो आपको अपने खुद के अंदर सच्चाई नज़र आएगी, इन द सेंस आप खुद कितने केपेबल हैं, आपकी केपेबिलिटी कितनी है ये आपको नज़र आएगी. खुद मतलब जैसे होता है ना कि दूसरों ने जैसे हम लोगों को ट्रीट किया, आप उस तरह से अगर अभी तक देखते आए हैं, दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते आए हैं, तो ये मंथ कुछ एक बड़ा काइंड ऑफ होता नहीं है, रेवलेशंस, कुछ बड़ी चीज़ आपके सामने रिवील होगी खुद के बारे में, और आप खुद जानेंगे कि क्या मैं इतना स्ट्रांग हूँ, क्या मेरे पास इतने गिफ्ट्स हैं जो अभी तक मुझे नहीं समझ आए थे.
तो फरवरी मंथ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ नया ओपन हो रहा है। और ये जो नई ओपनिंग है वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपके खुद जो आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं उससे रिलेटेड है, जो आपके अंदर खूबियां हैं उससे रिलेटेड है, क्योंकि वही चीज़ आप डिस्कवर कर रहे हैं इस फरवरी मंथ में। ओके तो कुछ नई डिस्कवरी, जबकि यहाँ पे कार्ड नहीं है डिस्कवरी का, लेकिन मुझे ऐसे टर्म वो दे रहे हैं। डिस्कवर मतलब अपने अंदर ही आपको अच्छाइयाँ क्वालिटीज़ नज़र आएंगी जो अभी तक हो सकता है आपको नज़र नहीं आई। अपने अंदर की जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, एक सोल जो जैसे हैं आप, खुद की सच्चाई आप देख पाएंगे इस मंथ। तो कुछ अपने बारे में कुछ बड़ा रिवील होगा आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी ने बार बार आपको झूठ बोला है या फिर बार बार आपके सामने सच्चाई को नहीं रखा गया, तो वो भी आपको सच्चाई नज़र आएगी। कुछ लोगों के मुखौटे गिरेंगे या जो मास्क उन लोगों ने पहना है वो गिरेगा। ओके और या तो फाइनली वो खुद भी, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं हार्ट्स, हाँ ये हाथ से मुझे याद आया, आई एम सो सॉरी, मुझे एक्चुअली लिख लेना चाहिए था चैनलिंग के समय जो टर्म्स आए थे। मुझे वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा आई थी और उसमें लिटरली एक ऑफरिंग थी आप लोगों के लिए। तो हो सकता है यहाँ पे प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पे कुछ आपको डिस्कवर करें आप, या फिर कुछ लोग आपके सामने आएँ और सच्चाई को बयां करें, आपके सामने सच्चाई को रखें कि वो कैसा फील करते हैं, जो अभी तक उन्होंने दिखाई नहीं है अपनी फीलिंग। वो ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने जैसे अपना पूरा पूरा होता नहीं है, दिल का दरवाज़ा खोल दिया कि अब देखो जो देखना है, अब सुनो जो सुनना है। ओके तो मुझे सच्चाई काफ़ी नज़र आ रही है और ये रिश्ते की मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ कप्स भी दिखाया गया था मेडिटेशन के दौरान। ओके तो ये डेफिनेटली कुछ लोग आपके सामने कुछ फीलिंग्स को लेके स्पेशली कुछ सामने आ सकता है। कुछ लोगों का जो अभी तक हो सकता है आपके साथ फेयर नहीं रहे हो सकता है अभी तक आप लोगों से कुछ छिपा रहे हो, उनकी सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है। वो खुद आकर आपको सच्चाई बता सकते हैं। प्लेजर की मैं क्या बात करूं, प्लेजर तो आपको पता ही होगा, मौज मस्ती फन। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक अगर आपने काफ़ी टाइम, जनवरी का मुझे ऐसा भी लग रहा था मंथ था काफ़ी स्टैग्नेंसी का, मतलब एक स्टिलनेस का, जहाँ पे काम जो थे वो धीरे धीरे हो रहे थे, चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन इस महीने फरवरी मंथ में आप ना फन मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। इट्स लाइक मतलब आप पूरे ही वो होता नहीं है कि अभी तक अगर आप काफ़ी लोगों से दूर रहे या फिर आप एंजॉय नहीं कर पाए लाइफ को, तो ये मंथ ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत फ्रेंड्स की वाइब्स आ रही है मुझे, फ्रेंडशिप की। फ्रेंड से हो सकता है आपका काइंड ऑफ रीयूनियन हो, या आपके लवर से, या आपके क्लोज रिलेशनशिप्स में आप लोगों के पास आसपास रहें, जिसकी वजह से आपको वो फन मस्ती वाला माहौल बनेगा। और तो इस महीने आपको वो प्लेजर वो आप फील कर पाएंगे। मतलब एक होता नहीं है जीने का तरीका आपको समझ आएगा कि अरे वाह, इस तरह से भी जी सकते हैं। इट्स नॉट कि हमेशा हमें काम करना है, बट थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। आपको समझ आएगी कि ये भी पार्ट मस्ती का, फन का मुझे इंक्लूड करना है अपने लाइफ में। तो फरवरी मंथ आपको ये भी कुछ डिस्कवर कराएगा। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, मतलब जिस तरह की दुनिया आप चाहते हैं, आपकी खुद की दुनिया, या आप दुनिया लिटरली मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, जिस तरह का माहौल चाहते हैं इस दुनिया में, जिस तरह की रौनक आप देखना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों में, वो चीज़ सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले खुद से शुरुआत कीजिए। तो समझिए जैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई इंसान
आप जब दुखी हों तो आपको आकर मनाएं, या कोई जब आप दुखी हों तो आपके साथ आकर बैठे, आपको सुने, तो वही चीज़ आपको दूसरों को भी देना है। ओके, तो एक तरह से ये भी फरवरी मंथ में होगा कि आप रियलाइज़ करेंगे कि मुझे, इसीलिए जो ट्रूथ है ये, आई गेस इसी से ये कनेक्टेड है, ये कार्ड जो वो मुझे बता रहे हैं आपके गाइड्स, के ये बेसिकली जो आप जिस तरह की दुनिया देखना चाहते हैं, जिस तरह के लोग आपको चाहिए, आप वो खुद बनने लगेंगे। ओके, आप वो खुद शुरू करने लगेंगे कि ठीक है, कोई चेंज कर रहा है या नहीं, मैं ये नहीं देख रहा, मैं तो चेंज कर रहा हूँ, मैं तो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर रहा हूँ। तो आप अपने खुद के लिए ना बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हैं खुद में, क्योंकि आप, एक होता नहीं है कि आपने स्टेप लेना शुरू कर दिया, जो आप दुनिया चाहते हैं, जो आप हकीकत अपनी दुनिया में लाना चाहते हैं, जो रियलिटी आप चाहते हैं, जो डिज़ायर आप पूरा करना चाहते हैं, वो आप स्टार्ट कर देंगे अब काम करना उसके ऊपर। आप वेट नहीं करेंगे दूसरों की कि वो करेगा, ये करेगा, आप खुद उस मेहनत में लग जाएंगे, आप जिस तरह की दुनिया चाहते हैं अपने लिए। बी हियर एंड नाउ, ये मुझे एक काइंड ऑफ मैसेज मिल रहा है स्पिरिट से, कि स्पिरिट आपको एडवाइस दे रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करिएगा। ओके, फरवरी मंथ आप लोगों के लिए जो थीम्स है, जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सैंक्चुरी भी है। सैंक्चुरी इज़ लाइक क्रिएटिंग जो आप एक अलग स्पेस, अपनी इनर दुनिया, अपनी अंदर की दुनिया का जो स्पेस क्रिएट करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्रिएट करना, और वही आपको प्रेजेंट से जोड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता है हम इतना पास्ट में रहते हैं या इतना फ्यूचर का सोचने लगते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को हम एंजॉय नहीं कर पाते, और वही आप सीखने वाले हैं इस महीने फरवरी मंथ में, क्योंकि यहाँ पे प्लेजर भी था। आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं, साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि मुझे अभी प्रेजेंट में रहना है। ओके, और रहना चाहिए। तो आप काफ़ी मोमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रेजेंट को एंजॉय करने वाले हैं, और वही अल्टीमेट प्लेजर ला रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कुछ बात का नहीं सोच रहे, जो बीत गया उसका नहीं सोच रहे, तो क्या होता है हमारे पास, बस प्रेजेंट मोमेंट होता है। यही मोमेंट है ना आप लोगों के पास, आगे का आपको नहीं पता, जो बीत गया तो ऑब्वियसली उसे हम वापस नहीं ला सकते। तो अभी का जो मोमेंट है वो आप एंजॉय करने वाले हैं। प्रेजेंट मोमेंट आप बार बार, आपको स्पिरिट रिमाइंड करते रहेंगे कि अभी इस वक्त यहाँ रहो। ओके, और वही बार बार जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, वही आपके लिए बहुत प्लेजर लेकर आएगा। ओके, वाह, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो थीम्स में देख रही हूँ आप लोगों के लिए फरवरी मंथ में। खुद की डिस्कवरी में यहाँ पे बहुत देख रही हूँ। आप लोग अपने अंदर की सच्चाई देखने वाले हैं। आप अपने अंदर जो आपके गिफ्ट्स हैं वो डिस्कवर करने वाले हैं। दूसरों को भी आप दिखाएंगे ये सच्चाई, कि ये मेरी सच्चाई है, मैं ऐसा हूँ, ये देखो, मैं ऐसा फील करता हूँ, ये देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये देखो। ओके, और साथ साथ आपको दूसरों की तरफ से भी उसी तरह की वाइब्स मिलेगी, उसी तरह की जिस तरह से आप ओपन होंगे दूसरों के सामने, वो भी आप लोगों के सामने ओपन होंगे। तो मुझे यहाँ पे एक वर्ड जो सुनाई दे रहा है वो है वल्नरेबिलिटी। मतलब आप दूसरों के सामने वल्नरेबल रहेंगे और दूसरे भी आपके सामने, और वो ही एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ओके, सो काफ़ी फन टाइम भी है आपके इस मोमेंट फरवरी मंथ में। ओके, तो हम देखते हैं कि हम कार्ड्स जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बोला था, ये भी निकाले हुए हैं, और मैंने आपके 3 एरियाज से कार्ड्स निकाले हैं, जो है करियर, रिलेशनशिप और आपके पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल लाइफ हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो आपके
करियर का है, वाओ हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और हमारे पास है पेज ऑफ एरियल, रिलायबल, क्लेवर, एजुकेटेड, बैलेंस्ड. An excellent opportunity will be offered to you. Scholarships or the pursuit of education. Time to get to work. वाह, मैं सीरियसली बहुत सरप्राइज हूँ कि ये जो कार्ड है ना, ये एक्चुअली ये एंजल डेक का कार्ड है. तो करियर जो है वो बेसिकली आपके फिजिकल लाइफ से रिलेटेड होता है, और एरियल जो आर्क एंजल हैं वो भी हमारे फिजिकल लाइफ से ही के बारे में ही, पेंटिकल्स की ऊर्जा है इसमें जो हम टारो में देखते हैं. पेंटिकल्स जो करियर, पैसे, फिनेंस की बात करता है, वो आर्क एंजल एरियल ही बहुत हमारे अर्थली प्लेन से हमें कनेक्ट करती हैं. तो बहुत मुझे सरप्राइज़ हो रहा है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये जो कार्ड जो आया है आपके लिए निकल के, उस एक्चुअली करियर का ही कार्ड है. ऑलराइट, ग्रेट. सो यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ मुझे ऐसा दिखा था. मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला साइकिल कि कुछ एंड हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है. तो लिटरली आप लोगों ये जो आप ट्रूथ डिस्कवर कर रहे हैं ना अपने बारे में, तो हो सकता है कुछ जॉब में आपको रिकग्निशन नहीं मिली हो, अप्रिसिएशन नहीं मिली हो. तो इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वो छोड़ भी सकते हैं. तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि जो वो जॉब कर रहे थे, वो मतलब रियलाइज़ कर सकते हैं आप लोग कि मैं बहुत केपेबल हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, और वो रिकग्नाइज़ नहीं किया गया मेरी कंपनी में या मेरी टीम में. तो मैं ये भी डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं छोड़ दूँ ये कंपनी. ओके, तो मुझे इस तरह का भी आपका एटीट्यूड और बिहेवियर दिख रहा है अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं. अगर आपका खुद का बिजनेस हो, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं. ओके, तो मुझे यहाँ न्यू बिगनिंग की बहुत ऊर्जा आ रही है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून से. मुझे फरवरी मंथ आप लोगों के लिए लिटरली ग्रुप 1 बहुत फॉर्च्यून लेकर आ रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का अपराइट आना इज लिटरली हम सब का चाहते हैं कि हमारे करियर में हम आगे बढ़ें और फिनेंसेस आए हमारे पास, पैसे आए, हम अच्छे से अच्छी सी एक दुनिया बसा सकें, इस फिज़िकल दुनिया में रह सकें. ओके, तो आई गेस वही आपको मिल रहा है इस मंथ. तो अगर आप कुछ नया यहाँ पे, क्योंकि आर्कएंजल एरियल भी यही बोल रहे हैं कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या तो जॉब चेंज की या करियर में ही कुछ चेंज करने की. आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं इस महीने. एंजल यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट्स टाइम टू गेट टू वर्क. अभी आपको मतलब सोचना नहीं है, प्लानिंग हो सकता है आप कर चुके इस मंथ, जनवरी मंथ में. ओके, एंड अभी जो टाइम है वो बेसिकली फरवरी का टाइम आपका एग्जीक्यूशन का होगा. मतलब जो आपने प्लान किया है वो एग्जीक्यूट करेंगे आप इन द मंथ ऑफ फरवरी. तो यहाँ पर आपसे ये भी बोला जा रहा है कि अभी टाइम है ये महीना काम करने का. सोचना ज़्यादा नहीं है कि मैं केपेबल हूँ या नहीं, क्योंकि ये आप कैपेबिलिटी आप रियलाइज़ कर रहे हो इस मंथ, और इसी कैपेबिलिटी, इसी पोटेंशियल में आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँगा. तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने की ऊर्जा है, बहुत पैशन है, बहुत ड्राइव है, पैसा है, फिनेंस है, अबंडेंस है. ओके, गुड फॉर्च्यून मैं देख रही हूँ आप लोगों के करियर में डेफिनेटली इस मंथ आने का. ओके, कुछ नया शुरू हो रहा है डेफिनेटली करियर में. ओके, रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया था ओके, 3 ऑफ कप्स, और वो प्लेजर के नीचे ही आया. मैंने आपको बोला था कि आप दोस्तों के साथ, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. यस, ओके. क्वीन ऑफ गैब्रियल, पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट. You can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. Okay, तो इस मंथ ये हो सकता है ग्रुप 1 कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी सेलिब्रेशन हो. ओके,
आप काफ़ी अपने रिलेशनशिप को, एक होता नहीं है कि अच्छे नज़रिए से देखना। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि आप वल्नरेबल होंगे, दूसरे भी होंगे, आप ओपन होंगे, दूसरे भी होंगे। तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप क्योंकि इतना खुलकर, इतना ओपन होकर सबको इनवाइट कर रहे हैं, या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उसमें आप बता रहे हैं लोगों को सच्चाई और खुलकर सामने आ रहे हैं, तो लोग भी आपके साथ सेलिब्रेट करना और खुलकर सामने आ रहे हैं। ओके, तो इस महीने बहुत सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है, मस्ती है, फन है विद फ्रेंड्स, विद लव्ड वंस। कुछ लोग अगर यहाँ पे पार्टनरशिप चाह रहे हैं, रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं कि कोई पार्टनर आए, तो यहाँ पर इस फेब्रुअरी मंथ में मैंने आप लोगों के लिए ये बोला था कि मुझे नाइट ऑफ कप्स दिखा था, तो कुछ ऑफर हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में ना ग्रुप 1 थोड़ी इंडिपेंडेंट रहने की चाहत है, मतलब इन द सेंस कि आप एक स्पेस चाहते हैं अपना, और आप चाहते हैं कि उस स्पेस में आप ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते। ओके, तो मुझे यहाँ इंडिपेंडेंसी की बहुत ऊर्जा आ रही है विथ क्वीन ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हो कुछ लोग, तो उनके लिए तो डेफिनेटली है कि इंडिपेंडेंसी उनको दिख रही है, उनको मिलेगी। साथ साथ जो यहाँ पर रिलेशनशिप चाह रहे हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, मतलब वो मुझे दिखा था वाइल मेडिटेटिंग, तो मैं ये सोच रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे नई ऑफरिंग हो। मुझे कुछ हो सकता है कि आप फ्रेंड्स ग्रुप में ही कोई फ्रेंड्स में आपको, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप में जाएं, आपकी फ्रेंडशिप कुछ और लेवल पे जाएं। जो लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं और चाह रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने, आप में, क्योंकि आप ये है ना, मतलब ये ट्रूथ और ये अपने बारे में इतनी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स है खुद को लेकर, कि आप एक स्टैंडर्ड भी वैसे ही सेट कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ। ओके, तो मुझे वो लग रहा है कि वो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे आ रहा है कि जो गाइड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप मतलब एक स्टैंडर्ड रखेंगे कि मुझे इस तरह का ही इंसान चाहिए। तो वो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे कि अगर आप बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी अगर आपको लगता है कि आप में इतनी पोटेंशियल है, आप सीरियसली डिज़र्व करते हैं, तो डेफिनेटली आप वो डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मिले या ना मिले, जैसा मैं सोच रहा हूँ मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपका पर्टिकुलरली ऐसा जोन है कि मुझे इस तरह का ही रिलेशनशिप चाहिए, ओके, उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपको मिलेगा। साथ साथ कुछ नए लोगों की भी आने की गुंजाइश है, तो आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं इस महीने, फरवरी के मंथ में। लिटरली नए न्यू फ्रेंडशिप की मुझे वाइब्स आ रही होगी। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, जो कि फ्रेंडशिप, फन, मस्ती। तो इस समय ना, इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आप कमिटेड रिलेशनशिप के लिए उतना तैयार नहीं है, उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी आप एंजॉय करना चाह रहे हैं। ओके, इस महीने फरवरी मंथ में मुझे इतना कमिटमेंट नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो कैपेबिलिटी है टू अट्रैक्ट पीपल। तो अट्रैक्ट बहुत होंगे लोग आप लोगों की दुनिया में, आप लोगों से। साथ साथ आप कुछ नए फ्रेंड्स ज़रूर बनाएंगे इस मंथ। ओके, सो फ्रेंडशिप या रीयूनियन मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, रीयूनियन हो फ्रेंड्स के साथ, या फिर कुछ नए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लाइफ में आ रहे हैं इन रिलेशनशिप्स। ओके, नेक्स्ट जो था वो हमारा पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में है। इसमें 2 कार्ड्स निकले थे, तो मैं वाओ डेथ, मून, द चैरियट, ओ माय गॉड,
ये आपके पास लिटरली ये दो अलग अलग डेक हैं और आपके पास ये तीनों कार्ड्स जो आए हैं ग्रुप 1 वो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, मतलब लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लेसन्स कमिंग इन दिस मंथ। ओके, बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। तो मैं डेथ को आप एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखिए। देखिए ये जो ओल्ड है, क्योंकि ओल्ड जब हम हो जाते हैं ना, इन द सेंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो हम कुछ नया सीखने को तैयार नहीं होते अपनी लाइफ में कि नहीं 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 हमारे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, हम सब जानते हैं। ओके, तो मैं ओल्ड को उस तरह से बोल रही हूँ, मैं एज के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है किसी फील्ड में, किसी एरिया में, तो कभी कभी हम वो चेंजेस को रोकते हैं आने से। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाह रहे चेंजेस, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये चाइल्ड को देखें, ये फ्लावर लेकर ऐसे इनवाइट कर रहा है। ओके, मतलब ये 3 एज ग्रुप की बात हो रही है। एक तो चाइल्ड जो लिटरली इनवाइट कर रहा है इस एनर्जी को, ये मिडिल एज में अगर मान के चलूँ तो ये इसने अपना मुंह फेर लिया है बिकॉज वो देखना ही नहीं चाहती। और ये जो ओल्ड लेडी है यहाँ पर ये हाथ जोड़कर खड़ी है कि प्लीज़ नहीं। ओके, ओके, क्योंकि वही मैं बोल रही थी, क्योंकि एक्सपीरियंस से ना हमें एक वो हो जाता है कि पता नहीं चेंजेस अच्छे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो हमें बहुत मन करता है कुछ कुछ नया नया सीखने का। ऑलराइट, सो पर्सनल ग्रोथ में डेफिनेटली अ बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं जो स्पेशली जो बोल रही थी ना, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, खुद की सच्चाई वो यहाँ पर है। लिटरली मून से हमें ये ही दिखता है कि आप शैडो सेल्फ पे किसी ने काम किया है। और इस मंथ ये बहुत आप देखेंगे कि जो जो चीज़ें मैं करता था, जो अच्छे नहीं थे चीज़ें, जो अच्छी नहीं थी मेरे लाइफ में, जो मैं करता था, आपकी आदतें हो सकती हैं, आपके कुछ हैबिट्स, कुछ अटैचमेंट्स जो नेगेटिव हों, उस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो काम किया है, या इस महीने, इस मंथ में, फरवरी में आप देखने वाले उन नेगेटिव अटैचमेंट्स को, उन हैबिट्स को, आदतों को जो आपके लिए अच्छी नहीं है। और यही आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको आगे ये चैरियट, मतलब आप मुझे ये दिख रहा है कि अब आप स्कैर्ड नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, इस डेथ कार्ड को, क्योंकि ये चैरियट आ गया है यहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं ऐसे ये दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये बेसिकली ये इसकी तरफ ही देख रही है। ओके, मतलब आप ही इस एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया ना, आपने यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बोला, आपने डिस्कवर कर लिया कि मुझ में है कैपेबिलिटी ये करने की। कुछ भी हो सकता है, वो नई नई चीज़ें कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आपका नया करियर ही फील्ड क्यों ना हो, या फिर आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो। आपने ये, मतलब आपने अपने अंदर इतनी पोटेंशियल देख ली है कि अब आप मुंह नहीं फेर रहे हैं इस डेथ से, आप मुंह नहीं फेर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से, आप आगे बढ़ रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से। डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। और दूसरे भी, मैंने आपको बोला ना कि आप इस एनर्जी में है जहाँ पर आप दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे इस मंथ, फरवरी मंथ में। आप दूसरों को, इसीलिए नए नए फ्रेंड्स आप देखेंगे आपके बन रहे हैं, नए नए लोग आपके आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हैं। जब कोई इंसान पॉजिटिव होता है, उसकी वाइब्स ही ऐसी होती है कि वो दूसरों को अपनी ओर खींचती है। और वही हैं आप इस मंथ फरवरी में, ग्रुप 1। तो लिटरली यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस डेथ, ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। तो आप लिटरली ये किड हैं, मैं ये बोलूँगी यहाँ पे,
कि आप इनवाइट कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंजेस को, कि हाँ अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ फॉर दिस बिग चेंज। तो बिग चेंज कुछ हो सकता है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, आपके पर्सनल ग्रोथ में। ओके, आप रेडी हैं अपने शैडो सेल्फ को देखने के लिए, अपने डार्क साइड को देखने के लिए, जिससे हम सब भागते रहते हैं। ओके, तो जब आप रेडी हैं तो यूनिवर्स भी आ रहा है आपकी तरफ, तो डेस्टिनी भी आपकी तरफ आ रही है। और इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी की ही तो बात करती है, क्योंकि आप इतने ओपन हो गए हैं इस मंथ डेस्टिनी को इनवाइट करने के लिए, यूनिवर्स को इनवाइट करने के लिए अपने लाइफ में, चेंजेस को हाँ बोलने के लिए अपने लाइफ में, कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न कर गई, अब आप ऊपर हैं। ओके, अब आप इसके ऊपर बैठे हैं। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। ग्रुप 1, सो चैरियट, मतलब, और ये लिटरली तीनों मेजर आर्काना कार्ड्स हैं और ये डिफरेंट डेक्स हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए कि लिटरली आप एडवांस कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। इतनी डिटर्मिनेशन आपको मिलेगी इस मंथ, जो पहले नहीं दिखी आपको अपने अंदर, वो दिखने वाली है, वो चीज़ दिखने वाली है, वो ड्राइव, वो पूरा आप ड्रिवन रहेंगे कि मुझे अचीव करना है मेरा डिज़ायर। आप शैडो सेल्फ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं अपने अंदर, और वही करना होता है हमें एक्चुअली शैडो सेल्फ के साथ। ओके, वाओ। चलिए, लास्ट में ये कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने ही सोचा था निकालूंगी। ये एडवाइजेज हैं आपके गाइड्स की तरफ से, एडवाइस बोल लीजिए या फिर सजेशन जो आपको करना चाहिए। थैंक यू, या मैसेजेस बोल सकते हैं आपके पर्सनल गाइड्स की तरफ से। थैंक यू गाइड्स, एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके? ओके, वाओ, हमारे पास है न्यू मून इन एक्वेरियस। वाओ, न्यू मून इन एक्वेरियस, ये फरवरी मंथ में ही होने वाला है, गेस। प्लीज चेक कीजिएगा, ये न्यू मून इन एक्वेरियस bring love into the situation. Wow, thank you. हाँ, ये इसी मंथ होने वाला है, I guess. Thank you so much, thank you divine, thank you angels, thank you guides, thank you. Group 1 के लिए और क्या मैसेज है आपका? Thank you Group 1 for being here. Group 1 के लिए thank you so much, thank you. That is why मुझे यहाँ पे okay, the answers you need are coming, yes. और bottom of the deck है हमारे पास, show the world the real you. ये तो मैं निकालूंगी क्योंकि यही बात कर रहे थे हम यहाँ पे। ओके, मतलब अब आपको डरना नहीं है। इस महीने आपका स्पिरिट की तरफ से, आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से यही एडवाइस है आपके, या यही मैसेजेस हैं कि अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1, किसी से नहीं डरना है, चाहे वो चेंजेस हो, चाहे वो लोग हो, आपको बस खुलकर सामने आना है, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी सोच को लेकर कि आप रियली क्या हैं, आप उसको अब छिपाने की ज़रूरत नहीं है। यही बोला जा रहा है, देखिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और मैं यहाँ पर यही बोल रही थी, यहाँ पर मैंने यही बोला था कि किसी ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया है दिल का, कि देखो मैं कौन हूँ, ये हूँ मैं, और मेरी फीलिंग्स ये है।
सो बी ओपन टू एक्सप्रेस, मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगी, ये बहुत, और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो जिस सिचुएशन से भी आप डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में भी आप हैं, स्पिरिट के का ये एडवाइस है कि इस मंथ में उस सिचुएशन में थोड़े से इमोशंस डालिए, थोड़ा सा प्यार डालिए। आंसर्स जो आपको चाहिए, फुल मून इन जेमिनी, आंसर्स जो आपको चाहिए वो मिल रहे हैं। ओके, गाइडेंस आपको मिल रही है, जो आंसर्स आपको चाहिए वो मिल रही है। ये सैंक्चुरी में जब आप जाएंगे, इन द सेंस जब आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करेंगे, वो आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो यहाँ पर एक्वेरियस का हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, क्योंकि हम ये भी हो सकता है कि एक्वेरियन एज में हो, तो इसलिए भी आ सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर या तो एक्वेरियस सन साइन मून साइन से डील कर रहे हैं या खुद है बट हाँ, ज़रूरी नहीं है, जेमिनी भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि यही हो ऑब्वियसली। बट तो जिस सिचुएशंस में भी आप हैं, ग्रुप 1, उसमें थोड़ा सा प्यार लाने बोल रहे हैं डिवाइन एंजल्स, गाइड्स आपके, और बोल रहे हैं कि दुनिया को दिखाइए कि आप रियल क्या हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, खुद ऑब्जर्व कीजिए और दिखाएं लोगों को कि दिस इज़ हु आई एम। ठीक है, साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ आंसर्स चाहिए आपको, वो भी आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो इस महीने बहुत कुछ है आप लोगों के लिए ग्रुप 1, मतलब, और मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा है। साथ साथ आप नए रिलेशनशिप्स, नई फ्रेंडशिप्स में एंटर कर सकते हैं, नए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप ऐसा एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के सामने कि लोग आपके इमेज को देखकर पहले जो लगता था लोगों को, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इन द सेंस, पहले अगर नेगेटिव लगता था, मैं पॉजिटिवली बोल रही हूँ, वो पॉजिटिव हो जाएगा आपको लेकर। ओके, यहाँ पर ये बता रहे हैं गाइड्स कि आपका इमेज, आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने और आपकी नज़र में चेंज होने वाली है, और दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब वो बहुत पॉजिटिव की ओर मुड़ रहा है इस मंथ फरवरी में। तो बिल्कुल मत घबराइए एक्सप्रेस करने से, लोगों के सामने आने से। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच ग्रुप 1 यहाँ आने के लिए, और अगर अभी तक आपने मेरे मैसेजेस को सुना है सुनने के लिए थैंक यू सो मच। रीडिंग में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और शेयर कीजिए दूसरे लोगों को, हो सकता है इससे उनकी भी कुछ मदद मिल जाए। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ये लाइंस जो मैं लास्ट में बोलती हूँ, क्योंकि ये चैनलिंग में जब मैं होती हूँ तो मुझे ये 3D वर्ल्ड का थोड़ा सा दिक्कत होती है लास्ट वाली लाइंस बोलने में, तो मैं लिटरली पॉज कर करके बोलती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ग्रुप 1, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर एंड लव। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, तो आज हम देखेंगे कि आपका फरवरी का मंथ कैसा रहेगा, क्या क्या थीम्स रहेंगी, और क्या क्या आप देख सकते हैं डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। इनफैक्ट जो कार्ड्स हैं आज ऑलरेडी शफल्ड हैं, ऑलरेडी मैं निकाल कर रख चुकी हूँ। तो ये आपके कार्ड्स थे जो थीम्स थी आपकी इस मंथ की। वाह, हमारे पास है डियर स्पिरिट, ब्रिंग अ जेंटल टच, वॉयज। ओके, इससे ओके हमारे पास है रिलीज, ऑब्जर्वर एंड मैजिक। वाह, ओके, तो ये थीम्स हैं आपके इस मंथ की, फरवरी मंथ की। एंड मैं ये बता दूँ, जब मैं मेडिटेट कर रही थी आपके ग्रुप से, तो जो मुझे फील कराया गया या जो मुझे दिखाया गया वो था बेसिकली इमोशंस। बहुत वाटर एलिमेंट मुझे नज़र आया, बहुत इमोशंस, बहुत वाटर एलिमेंट नज़र आया। तो हो सकता है जो लोग यहाँ पर हैं
उनके चार्ट में वाटर एलिमेंट हो, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर कैंसर, सन साइन, मून साइन हो सकता है आपका, बट ज़रूरी नहीं है। ये जो पिक्चर दिखाया गया वो आपके बेसिकली मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा आई थी, और ये रिलीज़ का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो मैं इससे उससे रिलेट कर सकती हूँ कि आप इस मंथ, फरवरी मंथ में अपने इमोशन से कनेक्टेड रहोगे बहुत ज़्यादा। ओके, ये फरवरी का मंथ होता भी है बहुत प्यार का, बहुत लव का और इमोशंस का। तो हो सकता है इस मंथ आपको ये बहुत कुछ फील कराए, आपके इमोशंस से आप कनेक्टेड फील करो। हो सकता है आप इमोशंस, आपको समझ आए आपके बेसिकली कि आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं। ओके, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कनेक्टेड रहोगे अपने इमोशन से। तो मुझे डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा आ रही है। ज़रूरी नहीं है आप मेल या फीमेल कुछ कोई भी हो, बेसिकली हो सकता है ये एनर्जी आप में डोमिनेंट रहे, जिसमें आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील करें लोगों से, इस दुनिया से, अपने आप से। ओके, ठीक है। और या आई गेस हाँ, यही आया था मुझे। ओके, और मुझे बहुत सक्सेस की भी ऊर्जा आई थी। ओके, वाइल मेडिटेटिंग, सक्सेस, लीडरशिप, सक्सेस। तो हो सकता है इस मंथ काफ़ी लोग वो उस फीलिंग में जाएं। चलिए, आपके जो कार्ड्स है वो बेसिकली ब्रिंग अ जेंटल टच, ये मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ जो मैंने देखा था उससे, क्योंकि वो भी बहुत इमोशंस से रिलेटेड था। तो इस मंथ में आप चीज़ों को ना बहुत इमोशनली, हर एक चीज़ को एक मतलब इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं आप इस महीने, इस फरवरी मंथ में। थोड़े इमोशंस आपकी डोमिनेंट हैं, और यहाँ पे बोला भी जा रहा है आपको ब्रिंग अ जेंटल टच, मतलब जो भी सिचुएशंस जिसमें भी आप डील कर रहे हैं उसमें आपको बोला जा रहा है कि उस सिचुएशंस को आप थोड़ा सा प्यार से देखें, प्यार के नज़रिए से देखें। ओके, क्या सिखा रही हैं उस सिचुएशंस, उसके नज़रिए से देखें। और यहाँ पे ऑब्जर्वर भी है, जब मैं अभी बता रही हूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें लिटरली ऐसे देखा जा रहा है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये मून है। ओके, मून जो है वो हमारे इमोशंस को ये तो लिटरली जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये पिक्चर के मैसेज में दिखाया जा रहा है हमें, कि लिटरली आप जो मून है वो, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये इमोशंस से डील करता है, तो मतलब इमोशंस को हमारी दर्शाता है। तो और इसको, ये जो वुल्फ है, ये बेसिकली अगर मैं देखूं कि ये जो जिस तरह से ये देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप लगाकर, और मतलब बिल्कुल ऑब्जर्वर, बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने इमोशंस को। तो इस मंथ में आप ये ज़रूर देखेंगे, यहाँ पर हमें वॉयज भी है और यहाँ पे वाटर एलिमेंट अगेन। वाओ, सो लिटरली आप लोग इस मंथ बहुत कुछ फील करेंगे, आपकी फीलिंग्स आपको बहुत गाइडेंस देगी। आप लिटरली हर एक चीज़ों को, हर एक इंसान को, अपने आप को एक इमोशनल बीइंग की तरह देखेंगे, एम्पथाइज करेंगे, लोगों की फीलिंग्स के साथ एम्पथाइज करेंगे, और बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे अपने फीलिंग्स को कि आप कैसा फील करते हैं। ओके, और यहाँ पे रिलीज़ है, तो कुछ ना कुछ इस मंथ आपको रिलीज़ करना है, या आप रिलीज़ करेंगे। वो आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट, और क्योंकि ये इमोशन से मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, तो हो सकता है कुछ नेगेटिव अटैचमेंट या इमोशंस जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो भी आप रिलीज़ करने वाले हैं। ओके, जैसे मैंने एक बार इस पे पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे, कि पत्ते गिर जाते हैं, ये जैसे लीफ गिरते रहते हैं, लेकिन पेड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेड़ फिर भी बहुत, ये जो ट्री है बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग खड़े रहता है। ओके, वही मैं देख रही हूँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं। और जैसा होता है ना कि हम देखते हैं कि यार इमोशंस हमें वीक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप, मुझे लगता है, उसी को बहुत स्ट्रॉन्गली देखने वाले हैं अपने अंदर, कि ये जो इमोशंस है वो एक्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे बोलती हूँ कि इमोशंस नहीं है ह्यूमन बीइंग में, तो वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेगा ना, वो तो या तो नॉन लिविंग कोई ऑब्जेक्ट होगा फिर तो। ओके, तो हमें अगर हर एक चीज़ जो दिया गया है लाइफ में, जो दिए गए हैं लाइफ में, हर एक चीज़ का पर्पस होता है। अगर हमारे अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है तो हमारे अंदर डिवाइन फेमिनिन भी है। ओके, और हम सबके अंदर है, एक इंसान के ही नहीं, हम सबके अंदर है। और इसी चीज़ को आप रेस्पेक्टफुली देखने लगेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा छिपाया हो, दबाया हो, और अभी आप उसको निकाल रहे हैं लोगों के सामने, खुद के सामने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जर्व की ऊर्जा है, रिलीज़ की ऊर्जा है। जैसे मैंने बोला था आपको पहले भी, मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई थी, जो कि एक्चुअली बोलता है कि पास्ट को फॉरगिव करें, पास्ट को माफ़ करें और आगे मूव करें लाइफ में। मैजिक है हमारे पास, तो इस मंथ लिटरली मैजिकल मोमेंट्स हो सकते हैं आपके साथ। जैसे होता नहीं है कि वाओ, ये तो मैंने ड्रीम में देखा था और वो हो गया सामने आपके, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि। और ये बहुत पॉजिटिव है, मैजिक तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैजिकल चीज़ें। ओके, सो मुझे यहाँ पर फिर से ये मून की ऊर्जा है, तो लिटरली इट्स लाइक कि आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा डिस्कवर करेंगे और सोचेंगे कि मैं ऐसा फील करता हूँ और मुझे ये पता भी नहीं था, या मैंने इतने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबाया। ओके, तो वो किसी चीज़ के प्रति हो सकता है या खुद के भी प्रति हो सकता है, कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहे हो अपने बारे में, अपने वर्थ के बारे में, सेल्फ वर्थ को लेकर। ओके, कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन इस मंथ, फरवरी के मंथ में, आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ बता रही हैं। ओके, सडनली आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत मैजिकल वे में होगा। इट्स नॉट लाइक कि बहुत प्लानिंग की गई है इसके लिए, ये बहुत मैजिक मोमेंट्स में होगा कि आपको लगेगा वाओ, मैं इस तरह से फील करता हूँ अपने बारे में और अभी तक मैंने ये जाना ही नहीं था, या किसी इंसान के बारे में। ओके, तो क्लोजली यहाँ पे वॉच करने के लिए बोला जा रहा है आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट है, मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी कि अगर यहाँ पे वाटर साइंस हो काफ़ी ज़्यादा। एनीवे, तो मैजिकल मोमेंट्स हैं इस मंथ फरवरी में, रिलीज़ है बहुत कुछ, नेगेटिव अटैचमेंट्स से आप दूर जाने वाले हैं, अपने खुद की आदतों से जो बहुत नेगेटिव हो, एक टेंडेंसी, एक थॉट पैटर्न को छोड़ने वाले हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए, और ये वॉयज भी है, तो एक जर्नी पे आप निकल रहे हैं, लिटरली एक न्यू जर्नी पे की ओर निकल रहे हैं, रिलीज़ करके पास्ट का। तो इस मंथ आप देखेंगे कि आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं। जैसे पहले हो सकता है काफ़ी इमोशनली आपको बर्डनसम कुछ चीज़ें लगती थी, कुछ सोच लगते थे, कुछ सिचुएशंस लगते थे, कुछ लोग लगते थे। लेकिन इस मंथ आपको लगेगा कि आप काफ़ी कुछ रिलीज़ कर दिया है आपने, उन सिचुएशंस को लेकर, उन लोगों को लेकर, और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स पे अब ध्यान दे रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। ओके, तो आपकी फीलिंग्स इस मंथ आपको बहुत कुछ गाइडेंस देगी। ग्रुप 2 बहुत गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, ऑब्जर्व कीजिएगा अपनी फीलिंग्स को। ओके, तो ये तो थीम है बेसिकली, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब को लेकर जो फरवरी मंथ में चलेगा आप लोगों के साथ। मैंने कुछ कार्ड्स जो यहाँ पे निकाले हैं वो आपके करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। तो ये करियर के बारे में है। लेट अस सी। वाओ, इससे बेटर कार्ड कोई मिल सकता है हमें करियर में।
Six of Wands and Page of Michael. Truthful, perceptive, analytical, blunt. An exciting new challenge. You have what it takes to succeed. Wow. Success. Review contracts or documents very thoroughly. Okay. So आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर हमारे पास और आपके पास ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली सक्सेस की बात करता है और जब मैंने आपको बोला था कि मैंने चैनलिंग की थी तो मुझे सक्सेस वर्ड, आई गेस सक्सेस एंड लीडरशिप, यस, ये दो वर्ड्स बहुत प्रोमिनेंट थे आपके मेडिटेशन के दौरान भी। तो आई गेस इसी चीज़ को ये बता रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का ही कार्ड होता है, मतलब जो आपने फील्ड चूज़ किया है या जिस करियर में हैं आप, उसमें हो सकता है आपको एक नया डायरेक्शन मिले, एक नई प्रमोशन मिले, मतलब एक प्रमोशन मिले जिसमें आपको लीडरशिप रोल में रखा जाए। हो सकता है आप बहुत लोगों को लीड करें। कुछ लोग अगर यहाँ पे खुद ही एक मोटिवेटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर खुद ही आप लोगों का कोई बिजनेस है, तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ओर, काफ़ी लोग आपको फॉलो करना, काफ़ी लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया है। ओके तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है जो कि सक्सेस दिखलाता है आपके करियर में। बहुत सक्सेस है इस मंथ फरवरी में आपके करियर को से रिलेटेड। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर स्पेशली आपने समझिए आप नए कंपनी में जा रहे हैं, नई जॉब है आपके पास, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं उसको प्लीज़ अच्छे से व्यू कीजिए और उसके साइन करने के पहले, यहाँ पे बोल रहे हैं आर्कएंजल माइकल, थोड़ा सा देख लें, परख लें कि क्या आप ये कर पाएंगे या फिर जो आपसे कहा गया था वही लिखा है या नहीं। ओके तो और करियर में थोड़ा सा आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा, तभी आप थोड़े से अगर बोल्ड बनेंगे तभी आप वो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नई प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिल सकती है, नया करियर पाथ आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया है किसी कंपनी में अगर आप भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं साइन करने के लिए, तो वो भी अच्छे से पढ़िए। ओके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंटर कर रहे हैं तो वो अच्छे से एग्रीमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ें। ओके या आप किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी टीम में है, उनको कुछ भेज रहे हैं तो भी आप बहुत ध्यान से उनको भेजें। थोड़ा सा ये अलर्टनेस है यहाँ पर, लेकिन सक्सेस तो यहाँ पे प्रॉमिस्ड है बिल्कुल। ओके सो करियर में इस मंथ आपको बहुत सारा सक्सेस देखने को मिल सकता है ग्रुप 2। ओके एक नई जर्नी मुझे नज़र आ रही है, वॉयज से भी मुझे नई जर्नी मालूम हो रही है। तो या तो कुछ लोग लिटरली अपने नए बिज़नेस या नए जो बिज़नेस आइडियाज़ है उसमें आप जाने वाले हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उसमें आप जाएंगे। ओके उस फील्ड में, और काफ़ी आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ये हो सकते हैं आपके गाइड्स ही हों जो आपको एक मोटिवेशन, एक पुश कर रहे हो कि जाओ जाओ चलो आगे बढ़ो। ओके तो उनके तरफ से भी आपको एक मोटिवेशन और गाइडेंस मिल रही है कि आगे बढ़ना चाहिए मुझे इस बात पे। ओके यहाँ पे हमारे पास आउल स्पिरिट है जो कि इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है जैसे ये रिव्यू में ही कि जो आपको कि कुछ ना कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है बिफोर एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट में एंटर करने से पहले कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िए और फिर एंटर कीजिए उस अग्रीमेंट में या उस कंपनी में जो भी आपको बताया जा रहा है या जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं, थोड़े से इसको।
और यहाँ पर आपको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है आपके गाइड्स की तरफ से। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, मतलब जो सक्सेस है वो बिल्कुल आपके पास है। ओके, मतलब कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि आपके पास वो सारे हुनर हैं, सारे स्किल्स हैं, सारी पोटेंशियल है जो आपको सक्सेस की तरफ मोड़ सकती है। ओके, जो आपको आगे ले जाएगी आपकी जर्नी में। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। ओके, जहाँ पे करियर की बात हो, इस मंथ आप देखेंगे भी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इस मंथ, बहुत आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, इनकरेजमेंट है, मोटिवेशन है आपके लिए। एक नई जर्नी है आपके करियर पाथ को, या तो आप चेंज कर रहे हैं या नई जॉब देख रहे हैं तो उसमें भी आपको मिल सकती है। साथ साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं या किसी न्यू कंपनी को ही ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से रिव्यू कर लें। ये आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। वाओ, हमारे पास है जजमेंट। ओके, क्वीन ऑफ माइकल, ब्रिलियंट, सेल्फ रिलायंट, इंसाइटफुल, ह्यूमरस। You have exactly you know exactly what to do. The benefit of experience, a time for your career rather than relationships. Wow. Okay. तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, यू नो। और यहाँ पे भी हमारे पास माइकल आ रहे हैं, तो आई फील काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर इस ग्रुप में आर्कएंजल माइकल काम कर रहे हूँ आप लोगों के साथ। रिलेशनशिप में यहाँ पे बोला जा रहा है, और क्योंकि जजमेंट भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो आपको बोला जा रहा है ना कि एक नई डायरेक्शन मिल रही है आपको करियर में, ये इसी से रिलेटेड है बेसिकली। अगर आपका रिलेशनशिप देख के उसमें जाएं हम, तो एक होता नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट रहने के लिए आपको बोला जा रहा है खुद के साथ और दूसरों के साथ। ओके, बहुत ऑनेस्ट रहिए रिलेशनशिप में कि आपको क्या चाहिए। ओके, और मुझे यहाँ पर खुद से आपका रिश्ता ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट है हमारे पास जो हमारे हायर सेल्फ की ओर हमें मोड़ता है। तो आई गेस ये जो कॉलिंग है इसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, जो आपके हायर पर्पस को सर्व करेगी। हायर सेल्फ आपको एक पुकार रहा है अपनी ओर, और उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं इस मंथ ग्रुप 2 उस चीज़ के लिए। तो इस मंथ में मैं आपको बोलूँगी कि पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली बनाएं, और उसमें देखें कि लोग आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो लोगों से। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर आपका करियर पे ज़्यादा फोकस रखने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप इस मंथ अपने हायर पर्पस को डिस्कवर करने वाले हैं ग्रुप 2। आप इस मंथ कुछ ऐसी फीलिंग आएगी आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, यहाँ पे आउल स्पिरिट भी था कि इंट्यूशन के द्वारा आपको काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर वर्क। आपके वर्क से रिलेटेड आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे, और आपको समझ आएगा कि अच्छा, मेरा जो हायर पर्पस है वो ये है, मेरे सोल का पर्पस ये है। तो कुछ लोग लिटरली अपने सोल पर्पस की ओर मुड़ते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। वाओ, एंड दैट्स नथिंग कुड बी मोर ब्यूटिफुल देन दिस। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कुछ हो नहीं सकता कि आप अपने हायर सेल्फ से रिश्ता जोड़ा है बेसिकली। ये पर्सनल रिलेशनशिप में मैं अगर देखूं, आप अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्टेड हो रहे हैं ज़्यादा, और यही आपको बोला भी जा रहा है कि अभी आपका जो काम है वो आपके सोल कॉलिंग की तरफ है। कभी कभी होता है ना कि कुछ पीरियड होते हैं कि जब आपने रिलेशनशिप को दिए, ओके, काफ़ी सोचा उसके बारे में, काफ़ी डिवोट किया। अब जो ये महीना है, ये जो मंथ है फरवरी का, उसमें बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ट्रू कॉलिंग की तरफ मुड़ें। मैंने आपको यहाँ पे बोला था इमोशंस और फीलिंग्स, वही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि आपकी फीलिंग्स, आपके जो इमोशंस है, आपके इंट्यूटिव मैसेजेस, मून भी था हमारे पास, बहुत सारी आपको मिलेंगी वो। ओके, एंड स्पेशली नाइट के समय।
ओके तो काफ़ी आपको गाइडेंस मिल सकता है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर इस मंथ आप ज़्यादा अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे। आप ज़्यादा जो रिलेशनशिप में आएंगे वो खुद के साथ है। आप ज़्यादा जो रिश्ते में जाएंगे, जो डीपर कनेक्शन होगा वो आपका हायर सेल्फ के साथ होगा। एंजल्स, डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है इस मंथ। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल बिल्कुल बोल रहे हैं कि यू आर सेल्फ रिलायंट, मतलब आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ स्पेशली, कि किसी की तरफ से मुझे प्यार चाहिए, कोई मुझे देखे, कोई मुझसे बात करे। आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस मंथ। स्पिरिट्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ही लगेगा कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, खुद से बात करने के लिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए। और आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, तो उनके द्वारा आपको इतना सपोर्ट मिलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे अभी इस वक्त रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फोकस डालना है अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे। ओके तो ये मंथ ज़्यादा मुझे करियर और बेसिकली आपके हाईएस्ट सेल्फ से आपका रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है ग्रुप 2, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। वाओ, जजमेंट का आना आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में। ओके हम आपके पर्सनल ग्रोथ में देखेंगे काफ़ी कुछ, तो मुझे यहीं पे मैंने आपको शायद बता दिया क्योंकि ये रिलेटेड है पर्सनल ग्रोथ से ही। देखते हैं वैसे। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Ariel, take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education or training. ओके एक और कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। वाओ, स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। मैं आपको बोल रही थी ना कि आप इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इन द सेंस आप खुद पे इतना भरोसा करेंगे कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, वही यहाँ पर बताने की कोशिश है। तो कुछ लोगों का तो लिटरली यहाँ पर मैं देख रही हूँ अबंडेंस वाली ऊर्जा में आ रहे हैं इस मंथ। आप फरवरी मंथ में कहीं से आपको फिनेंशियल सक्सेस महसूस होगा, कि कहीं से आपको इनकम, या तो इनकम बढ़ रही है या तो आपको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नज़र आ रहा है, और स्पेशली वो आपको और आपकी फैमिली को बहुत खुश रख रहा है इस मंथ। तो मुझे यहाँ पर इनकम ज़रूर दिख रहा है कि आपको या तो प्रमोशन मिली है या फिर कुछ ना कुछ आपका एक नया सोर्स ऑफ इनकम मिला है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है पैसे से रिलेटेड। ओके या फिर आपको हो सकता है कि होता है ना कि किसी पूर्वज के द्वारा या एंसेस्टर के द्वारा यहाँ पे ब्लेसिंग भी है। ओके मुझे एंसेस्टर से याद आया कि ये वर्ड भी बहुत प्रोमिनेंट था जब मैं आप मेडिटेशन कर रही थी। सो सॉरी, मैं वर्ड्स लिखा नहीं मैंने, क्योंकि मुझे चैनलिंग के वक्त मुझे होता नहीं, मैं लिख नहीं पाती इन द सेंस। तो एनीवे तो एंड एंसेस्टर से मुझे याद आया, कोई एंसेस्टर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है ग्रुप 2। आपके कोई पूर्वज हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसकी भी ऊर्जा आ रही है, और साथ साथ वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो एक होता है नहीं है कि कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं आपको। स्पिरिचुअल रेम जो मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी कि आपकी टीम है, उसमें आपके कोई ना कोई पूर्वज भी हैं जो आपको इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पास्ड ऑन लव्ड वन हो सकते हैं आपके, जिनसे आपसे बहुत क्लोज रिश्ता था, या जिनको आप जानते भी नहीं हो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस काम में हैं। ओके क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ की तरफ मूव कर रहे हैं। जब कोई हायर सेल्फ की तरफ मूव करता है तो हमारे पूर्वज उसको देख के बहुत खुश होते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल टीम है उसको देख के बहुत खुश होती है। तो क्योंकि इस मंथ आप अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्टेड है, इसीलिए ये प्रोटेक्शन भी आपको, ये ब्लेसिंग भी आपको एंसेस्टर की तरफ से मिल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा वेल्थ मुझे दिख रहा है, या तो आपको फैमिली बिजनेस के द्वारा मिले, या आपको किसी फैमिली के थ्रू मिले जो एक कुछ लेगेसी, आई डोंट नो, कुछ आपके पूर्वज ऐसा कुछ करके गए हैं आपके लिए, जिसको आपने, या तो सपोज आपके कोई ना कोई पूर्वज रहे हों आपके
आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसी फील्ड में, उसी एरिया में, या जो आपका जो करियर हो उसी एरिया में, और वो हो सकता है आपको थोड़ी नॉलेज देते रहे हो, विजडम की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, वो नॉलेज देते रहें ताकि आप भी उस फील्ड में, उस एरिया में ग्रो करें। हो सकता है आपके पूर्वज उसी फील्ड में हो जिसमें आप हैं, और आपको पता भी नहीं हो कौन है वो पूर्वज, या कौन थे जो उस एरिया में हो, और उन्हीं के द्वारा देखिए यहाँ पे भी मुझे लग रहा है वो आपको ना काफ़ी प्रोटेक्शन और काफ़ी नॉलेज मिल रही है उनके द्वारा। तो ये जो अबंडेंस की ऊर्जा है पर्सनल ग्रोथ में, आप अबंडेंट फील करने वाले हैं इस मंथ ग्रुप 2, क्योंकि आपको एक तो ये डॉग्स भी है, इट्स काइंड ऑफ लॉयल्टी जो आपको मिल रही है, अपनी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपको जो अभी फिज़िकल फैमिली है आपकी, उसके उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी इनकरेजमेंट मिल रहा है, जो आपको आगे प्रिपेयर करवा रहा है आगे की जर्नी में जाने के लिए। तो वो भी सपोर्ट मैं देख रही हूँ इस मंथ आपको आपकी फैमिली से मिल रहा है, या फिर कुछ पास्ड ऑन लव्ड वंस हैं आपके, या एंसेस्टर्स और पूर्वज हैं जो आपको सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं इस मंथ, और वो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करा रहा है। ओके, एक प्रोटेक्शन है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है एक प्रोटेक्शन है, या तो आपके कोई स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या मुझे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की कार्ड है तो मुझे एंसेस्टर की ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, और मुझे मेडिटेशन के दौरान भी मैंने सुना था ये वर्ड एंसेस्टर। तो कोई ना कोई आपका पूर्वज हैं कुछ लोगों के यहाँ पे, जो आपको आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत मदद कर रहे हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, इनकरेज करते रहते हैं बार बार। जब भी आप देखें कि जब भी वो आपको देखते हैं सैड वाली एनर्जी में या अपसेट, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि आप दुखी हैं, और इस वजह से वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। और क्योंकि इस मंथ आप इतना डिवाइनली कनेक्टेड हैं अपने हायर सेल्फ से, तो इस मंथ आप उनको ज़्यादा चैनल कर सकते हैं, उनकी ज़्यादा वाइब्स आपको मिल सकती है। ओके, और अगर ऐसे कोई एंसेस्टर पूर्वज रहे हों जो स्पेशली आप ही के काम में हो, तो प्लीज़ पता कीजिए उनके बारे में, अपने फादर मदर जो भी आपके फैमिली में उनसे पूछकर, या फिर स्पेशली उनको एक प्रे कीजिए कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू कि आप मेरे साथ हमेशा रहे हैं। और जो भी एंसेस्टर हो आपके, अगर आपको नहीं भी पता है, पूर्वज जो नहीं भी पता है, फिर भी उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए कि वो आपके साथ काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। स्पेशली इस मंथ उनकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, जो आपको एक अबंडेंस वाली ऊर्जा में ला रही है। वो नॉलेज मुझे ऐसा लग रहा है पास्ड ऑन हुआ है आप में, आपके पूर्वज के द्वारा। ओके, तो पर्सनल ग्रोथ में मुझे यहाँ पर अबंडेंस की ऊर्जा आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिल सकता है, कुछ ना कुछ इनकम रेज हो सकता है आपका, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक, राइट मैजिक था ना यहाँ पे, मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ मैजिकल मोमेंट्स होंगे, और ये वन ऑफ द मैजिकल मोमेंट्स है जो आपको लगे ओ माय गॉड मैं ये भी कर सकता हूँ, या इसके द्वारा मुझे इतना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, अबंडेंस मिल रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं था। ओके, तो ये जो मोमेंट है ये आपका मैजिकल मोमेंट होगा। ओके, यही मैजिक हो रहा है आपके लाइफ में, आपके बैकग्राउंड में आपके ये पूर्वज आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको स्ट्रेंथ दे रही है, और यही मैजिक हो रहा है आपके पर्सनल ग्रोथ में। वाओ, तो अबंडेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आपको लगता है किसी फील्ड में आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, स्पेशली जब अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या आप नए पोजीशन पे भी जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ वो ट्रेनिंग लें, वो एजुकेशन लें जो भी रिक्वायर्ड है उसके लिए। ओके, सपोर्ट बहुत है आपके यहाँ पे, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, आपके पूर्वज की तरफ से स्पेशली। ओके, तो और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस में भी हो सकते हैं जिसमें आपको एक काइंड ऑफ लेगेसी आप बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। ये भी हो सकता है कि आप एक लेगेसी, मतलब एक होता नहीं है कि मुझे परिवार के लिए छोड़ कर जाना है, मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, या इतना मैं अबंडेंट फील करना चाहता हूँ या फील करवाना चाहता हूँ अपने परिवार वालों को, तो वो इस महीने करने का आपको दिखेगा कहीं ना कहीं वो मैजिकल, वो पावर आप में कि आप ये कर सकते हैं। एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। वाओ, ये सारे कार्ड्स तो मैंने पहले से ही आपके लिए निकाले थे। अब ये कार्ड्स मैं आपके सामने थोड़ा सा हम स्पिरिट की तरफ से और एडवाइस लेते हैं इस मंथ के लिए। यहाँ पे मैंने एडवाइजेस नहीं लिए हैं, लेकिन आई गेस मैं आपको
ऑलरेडी काफ़ी एडवाइस दे देती हूँ. एनीवे, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू. प्लीज़ गाइड आवर ग्रुप 2. थैंक यू. ग्रुप 2 को फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए? ओके, मैं फिर से इसको शफल करना चाहूँगी. सॉरी, थैंक यू. ग्रुप 2 के लिए फरवरी मंथ के लिए क्या एडवाइस स्पिरिट्स? थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट, थैंक यू. ओके, वाओ, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, न्यू मून इन एक्वेरियस. और दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि न्यू मून इन एक्वेरियस इसी मंथ, आई मीन फरवरी में ही है. एंड आई गेस वो 1 फरवरी को ही है. तो ब्यूटिफुल, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. वही मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इमोशंस की बात की थी मैंने, और मैंने आपको बोला था कि प्यार लाइए सिचुएशंस में, वो यहाँ पे भी था. क्योंकि ये ऊर्जा मुझे ये कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया था. तो मैं जब बोल रही थी तो मुझे ऐसा भी लग रहा था ये तो मैंने फर्स्ट ग्रुप्स को तो नहीं मैं चैनल कर रही, बट नहीं, ये आपके लिए भी है मैसेज. इसीलिए मैं थोड़ा इससे चैनलिंग कर पाई. तो इट्स लाइक कि आपका जो इमोशंस है ना, आपके जो इमोशंस हैं ग्रुप 2, वो आपको काफ़ी गाइड करेंगे. और साथ साथ बोला जा रहा है लोगों को, अपने आप को थोड़ा सा, या जो भी सिचुएशन जिससे भी आप गुजर रहे हैं, थोड़ा सा, वही मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा इमोशनली देखिए उसको. ओके, मे बी इस मंथ आपका माइंड जो है आपको हो सकता है सही डायरेक्शन नहीं दे पाए, टू बी वेरी फ्रैंक. क्योंकि इस मंथ आपके लिए काफ़ी इमोशनल अबंडेंस और इमोशनल कनेक्शंस, आपके इमोशंस से जुड़ना, ये सब दिख रहा है मुझे. और यहाँ पे पर्पस भी है, हायर पर्पस. तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस महीने अपने दिल से काम लें. ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून. ओके, तो एक ये भी आपके लिए गाइडेंस है. वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो. मैं बोल रही थी कि यहाँ पे मुझे वाटर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही थी. तो हो सकता है कुछ लिटरली यहाँ पे हो एक्वेरियस या फिर स्कॉर्पियोस, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली सब नहीं होंगे. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पर्सनल ग्रोथ में स्पेशली वर्क थ्रू योर फियर्स को बीच में नहीं आने दें इस मंथ. क्योंकि इस मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं इस मंथ. तो फियर को बिल्कुल मत आने दें. जो भी इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क, लीजिए. वो वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, या आप सोचते हैं कि मुझे ये शुरू करना मेरे लिए अच्छा होगा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, प्लीज़ गो अहेड. और फियर को मत आने दीजिए, डर को मत रोकने दीजिए अपने आप को. इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ी एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है. ओके, तो देखिए क्या एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है आपको. थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन मैं बोल रही हूँ कि इस मंथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेगी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आप लोगों के अंदर. तो कनेक्ट कीजिए अपने इमोशन से, क्योंकि आपके इमोशंस आपको वो मैजिकल मोमेंट्स देंगे, अबंडेंस फील करवाएंगे, अबंडेंट. और साथ साथ आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाएगा आपका इमोशन. सो प्लीज़ देखिए कि आप कनेक्टेड हैं, मतलब इन द सेंस अपने हार्ट से, हार्ट चक्रा से. हो सकता है कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा पे काम करना इस मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा. और कनेक्ट कीजिए चीज़ों को अपने दिल से. ओके, इमोशंस डालिए हर एक काम में जो आप कर रहे हैं, हर एक लोगों के साथ जिनसे भी आप डील कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही वापस मिले, लेकिन आप अपने तरफ से इस मंथ ज़रूर
इमोशनली कनेक्टेड हो, चाहे आप उस इंसान को जानते हो या नहीं, कोई स्ट्रेंजर भी हो, उसको भी अगर आप स्माइल देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। ओके कुछ अगर आप इस मंथ चैरिटी या किसी किसी भी फील्ड में अगर आपको लगे कि डोनेट करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपकी एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, पैसे के फॉर्म में हो सकता है, टाइम के फॉर्म में हो सकता है, किसी को सुनना हुआ, किसी को टाइम देना हुआ अपना, अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड और इस मंथ कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही अबंडेंट एनर्जी लाएगा आपकी लाइफ में। सो कनेक्शंस यहाँ पे बहुत मुझे दिख रहे हैं। इमोशनली कनेक्टेड रहिए इस मंथ, ये मंत्रा है आपके लिए, इमोशंस। ओके दैट्स इट। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप टू यहाँ आने के लिए, और अभी तक आपने ये रीडिंग देखी है तो ये रीडिंग देखने के लिए। कुछ भी अगर आपको मदद मिली हो तो लाइक कीजिएगा रीडिंग को और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, हो सकता है उनको भी कुछ मदद मिल जाए इसके द्वारा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड ऑल्सो sending you lots and lots of emotional healing. May you get connected with your emotions and find your power and strength this month. Okay, thank you so much. Sending you lots of love and light. Thank you. Hi group 3. तो आज के कार्ड्स आपके ऑलरेडी शफल्ड हैं और आज का टॉपिक है आपका फरवरी का मंथ कैसा रहेगा। ओके ये कुछ थीम्स हैं जो आपके लिए मैंने निकाले हैं। ओके तो लेट अस सी क्या क्या है। गो द डिस्टेंस, प्यूरिफिकेशन, तो ये मंथ ऑफ फरवरी के थीम्स हैं। कम्युनिटी, ओके हीलिंग, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन है तो हीलिंग के थ्रू ही होगा। नाउ इज अ लकी टाइम, वाओ ओके और जो लास्ट कार्ड है वो आपका है राइनो स्पिरिट का, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। मैंने जब आपके ग्रुप के लिए मेडिटेट किया था, मुझे सरेंडर वर्ड और एक्शन वर्ड, जो कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं, वो दोनों ही वो वर्ड्स सुनाई दिए। तो आई फील ग्रुप 3, ओके लेट अस सी, हम देखते हैं आपके जो कार्ड्स हैं वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गो द डिस्टेंस, ये बिल्कुल ही एक्शन वाला कार्ड है। ओके तो अगर आपको किसी चीज़ की इनिशिएटिव लेनी है इस मंथ में तो वो आप ज़रूर लेंगे इस मंथ में। तो ये बेसिकली थीम रहेगा आपके फरवरी मंथ का। तो यहाँ पर आपका होगा कि आप ना मतलब अपने आप को पाएंगे कि आप जो कुछ भी करना है आपको गोल अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। आप उस एनर्जी में अपने आप को पाएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है कि किसी के अंदर बहुत एनर्जी होगी चीज़ों को करने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए, चीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो यस मतलब आप को कहीं भी या कोई भी एक्शन लेना है तो वो आप ज़रूर लेने वाले हैं इस फरवरी मंथ में। ओके तो आप उस एक्सटेंट तक जाएंगे, आप अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे उस चीज़ को पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं। ओके प्यूरिफिकेशन और हीलिंग मैं यहाँ पे साथ में लूँगी। ओके तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन जो है वो आपके इस मंथ में, तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि एक्शन और सरेंडर दोनों हैं, तो मुझे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंसिंग, एक्ट ऑफ बैलेंसिंग लग रहा है, जहाँ पे आपको पता होगा कि अभी एक्शन लेना है और अभी चुप बैठना है।
अभी सरेंडर करना है डिवाइन को, डिवाइन एनर्जी को, डिविनिटी को, वो डिवाइन पावर में जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, और अभी एक्शन लेना है मुझे। तो आपको इस मंथ पता होगा कि कहाँ पे आपको एक्शन लेना है और कहाँ पे चुप बैठना है, कहाँ पे बैक सीट लेना है। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे चार्ज लेना है, जैसा मुझे एक्शन में दिख रहा है, और सुनाई भी दिया था एक्शन एंड सरेंडर। तो सरेंडर आई गेस प्यूरिफिकेशन और हीलिंग को लेकर होगा, क्योंकि हीलिंग के वक्त ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें पास्ट याद आता है, जहाँ पे पुराने ज़ख्म और उभर के आते हैं, खुलते हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है उनको जब हम याद करते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो ज़ख्म है पास्ट के, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पता होगा इस महीने में कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेट द हीलिंग हैपन, लेट द डिवाइन पावर ओवरटेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप डिवाइन पावर को इनवाइट भी करेंगे कि ये जो पास्ट है मेरा, मुझे ये बेयर बहुत फैमिली की भी हीलिंग की वो देता है, ऊर्जा दे। ये कार्ड मुझे हीलिंग का जब भी मैं देखती हूँ ये कार्ड, तो मुझे पता नहीं फैमिली हीलिंग ज़्यादा लगता है। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी हीलिंग होगी, स्पेशली अगर कुछ फैमिली को लेकर वूंड्स हैं आपके गहरे, और पास्ट में कुछ हो चुका है, तो उससे रिलेटेड हीलिंग हो रही है। तो इस एरिया में आपको पता है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, डिवाइन पावर यहाँ एक्शन लेंगे। तो डिवाइन हीलिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस महीने मंथ ऑफ फरवरी में आपको हीलिंग मिल रही है डिवाइन पावर की तरफ से। तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा उस पावर को। प्यूरिफाई कर रहे हैं आप, ये जैसे सनफ्लावर है ना, ये रेनबो की भी ऊर्जा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए बहुत कलरफुल रहेगा, बहुत जॉयफुल रहेगा, बहुत चेयरफुल रहेगा, बहुत खुशी वाला जो मंथ हम कहते हैं, बहुत प्यार वाला मंथ, बहुत खुशी वाला मंथ, बहुत एक्साइटमेंट वाला मंथ होगा ये आपके लिए। इसलिए मैं ये जब गो द डिस्टेंस है तो मतलब यही है कि आप बहुत एक्शंस लेंगे इस मंथ में, और अपने गोल की तरफ मूव करेंगे आप इस महीने में। तो आप काफ़ी जॉयफुल और काफ़ी सक्सेसफुल फील कर सकते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पर हो सकता है आप कम्युनिटी में या फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करें, इसलिए वो हीलिंग भी पॉसिबल हो रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप ओपन हैं उन फैमिलीज़ मेंबर की तरफ या फिर उन लोगों की तरफ, क्योंकि आप हो सकता है उन लोगों को फॉरगिवनेस भी ऑफ़र करें अपनी, मतलब माफ़ करना। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोग माफ़ करें और जिस वजह से वो हीलिंग आने लगे आपके रिलेशनशिप्स में। ओके, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी फॉरगिवनेस दिख रही है कम्युनिटी के प्रति, फैमिली के प्रति, कुछ लोगों के प्रति। तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ में आप लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हो सकता है ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिस वजह से ये हीलिंग थोड़ी पॉसिबल भी होगी रिलेशनशिप्स में। हो सकता है जिनसे आप कट ऑफ रहे हो काफ़ी टाइम से, उनके टच में आएँ, और जिस वजह से वो हीलिंग शुरू हो जाए उस रिलेशनशिप की, उस बॉन्डिंग की। ओके, तो यहाँ पे बहुत हीलिंग है कम्युनिटी की, फैमिली की। मैंने यहाँ पे आपको बोला तभी फैमिली और यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है आप हीलिंग इनवाइट करके ना बहुत जॉयफुल ये मंथ आपका बन रहा है। ये फरवरी का जो मंथ है वो काफ़ी आपका जॉयफुल, काफ़ी चेयरफुल, मस्ती भरा जैसे होता नहीं है, वो मंथ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ओपन हैं डिवाइन के प्रति और ये हीलिंग के प्रति। नाउ इज़ अ लकी टाइम। सो ये मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत लकी मंथ हो, इसीलिए आप इतनी एक्शन भी लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे नहीं होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट भी हो रहा है, हमारी ड्रीम्स जो है, हमारे थॉट्स जो है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, होते हुए दिखेंगे आपको इस मंथ, जिस वजह से आपको लगेगा कि वाह ये तो मेरा लकी दिन है, ये तो मेरा लकी मंथ है, मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी डिज़ायर कर रहा हूँ वो मेरे सामने है। ओके, वो चीज़ें मैं पा रहा हूँ। तो आई फील बहुत लोगों को यहाँ पे रैबिट स्पिरिट ये वाइब्स दे रहे हैं कि बहुत लोगों को यहाँ पे फील होगा कि ये मेरा लकी मंथ है। तो बहुत कुछ इस मंथ आप लोग पाएंगे, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। वही मैंने आपको बोला कि आप में इतनी पावर है इस मंथ, मतलब एक होता नहीं है लीडरशिप, एक
इनिशिएट करने के लिए कोई चीज़ कि आप ऑब्स्टिकल देख ही नहीं रहे हैं। मतलब आप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो जो ऑब्स्टिकल है, जो रुकावटें हैं, उसमें आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल इसको पार कर लूँगा, क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ रहेगी इस मंथ कि आप उन ऑब्स्टिकल्स जो हो सकता है पहले आप नहीं पार कर पा रहे हो, या पहले आपको लगता हो मेरे अंदर पावर नहीं है यार इस चीज़ से फाइट करने का, तो वो चीज़ इस मंथ में क्लियर आउट होगी। आप इनिशिएटिव लेंगे, आप लीडर के मतलब होता नहीं है, लीड करेंगे, जिस वजह से वो ऑब्स्टिकल्स, वो रुकावटें आपके लाइफ से जाएंगी और आपको आपके लिए वो पाथ और भी स्मूथली ओपन होगा। ये मैंने बोला भी था कि आप ओपन है इस हीलिंग को रिसीव करने के लिए, और इसी वजह से बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो आपके अंदर हैं, जो आपके आपकी बॉन्डिंग या रिलेशनशिप्स में हैं, या आपके पैसे के प्रति आपकी सोच में ही भी जो रुकावटें हो सकती है, करियर के प्रति, तो ये सारी रुकावटें आप जाते हुए देखेंगे इस मंथ। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को आप रिमूव करेंगे इस मंथ, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है इस मंथ। ओके, सो यस, ये लकी टाइम इसलिए भी रहेगा क्योंकि आप वो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे जा रहे हैं। ओके, वाओ, तो ये थी ही मैं आपका ग्रुप 3 इस मंथ का, जिसमें हीलिंग है आपके लिए, जिसमें आप बहुत एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कहाँ पे शांत बैठना है, कहाँ पे एक्शन लेना है, आपको पता है कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे शांत रहना है। और इसी वजह से ये मंथ आप लोगों का काफ़ी लकी होगा, क्योंकि आप हर एक ऑब्स्टिकल जो आपके लाइफ में पहले थे उनको आप पार करते हुए दिखाई देंगे, मतलब उनको आप हटा रहे हैं अपने रास्ते से। वाओ, ओके, सो ये जो बेसिकली मैसेजेस हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला कि आज के कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, तो ये आपका करियर से रिलेटेड मैसेज है। ओके, फरवरी मंथ में हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ माइकल। अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस। यही ऑब्स्टिकल्स, मैंने बोला था ना कि ऑब्स्टिकल्स मूव करेंगे, और ये यहीं पे बात भी की जा रही है। क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। यस, ये कम्युनिटी, बहुत सारी आपकी कार्ड्स आपके बहुत एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, तो हो सकता है यहाँ पे स्पिरिट्स आपको थोड़ा सा वार्निंग दे रहे हो कि अगर आप कुछ एस्केप कर रहे हैं अपने जॉब में या करियर में, जैसे स्पेशली आपको लगता है कि मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप बार बार उसको एस्केप करते हुए दिखाई दिए हैं पिछले महीने या पिछले कुछ मंथ्स में। इस मंथ मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट आपको याद दिला रहे हैं कि अब एस्केप नहीं करना है उस चीज़ से, अब उस मैटर को एस्केप नहीं करना। ओके, रुकावटें मिलेंगी आपको इस मंथ भी, लेकिन जैसा मैंने थीम में बोला कि आपके अंदर वो पावर और स्ट्रेंथ है कि वो ऑब्स्टिकल्स आप रिमूव करें। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए भी बोला गया है। स्वॉर्ड्स बहुत कम्युनिकेशन को भी ये करता है। तो अगर आपको लग रहा है आप कोई चीज़ छिपा रहे हैं, ओके, स्पेशली अपने करियर को से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, किसी के सामने, या तो अपने मैनेजर या टीममेट्स या कोलीग्स के सामने आप उतना ओपनली नहीं बोल पा रहे, समझिए आपको कहीं प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, किसी एरिया में, और आपको लगता है आप वो नहीं कर पाएंगे, और फिर भी आप सामने नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपको इस मंथ, आपको वो शक्ति है, आपका वो स्ट्रेंथ है कि आप वो सामने रखेंगे। ओके, इस एस्केपिस्ट वाली ऊर्जा से आप बाहर निकलेंगे ग्रुप 3। ओके, कि जो आप बार बार एस्केप किए, बार बार जिससे भागे हैं, जिससे बचे हैं, वो आपको इस मंथ स्ट्रेंथ मिला है कि उस चीज़ को फेस करने का आपको स्ट्रेंथ मिलेगा अपने करियर में, अपने कोलीग्स के साथ हो सकता है, अपने मैनेजर के साथ हो सकता है, या अगर आप कोई ओनर हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे डील करना है। तो कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ कम्युनिकेशन बहुत स्पेसिफिक है आपके करियर में अभी इस वक्त, इस मंथ, आई मीन फरवरी के मंथ में कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है करियर में और लोगों से,
प्लीज़ उसको सामने रखें, भागने की कोशिश ना करें। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि आप काफ़ी टाइम से इस ऊर्जा में रहे हैं जहाँ पर आपने मतलब उससे बचने की, उस चीज़ से बचने की, उन लोगों से बचने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्यों ये हो रहा है, क्यों आप बच रहे हैं, किस चीज़ से भाग रहे हैं। मतलब क्या चीज़ है वो आपके अंदर जो आपको फेस नहीं करने दे रही उन लोगों को या उन सिचुएशंस को। तो काम में मैं ये देख रही हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है और वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि काम के प्रति आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बचे ना उससे, भागने की ज़रूरत नहीं है उस न्यू अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि आपको लगा कि इसके यार ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, इसमें तो मैं बहुत ऑब्स्टिकल्स, आगे बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप में वो पावर है इस मंथ। ओके, अगर आपको लगता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो प्लीज़ उसको सामने रखिए अपने मैनेजर के सामने या जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं काम में, कि ये रुकावटें आ सकती हैं। और साथ साथ आपका ये माइंडसेट नहीं है इस मंथ, क्योंकि आपका ये माइंडसेट है कि आप उन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने की शक्ति है आपका इस मंथ। तो आप प्लीज़ यहाँ पे स्पिरिट की तरफ से ये प्लीज़ वर्ड है कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ना मत बोलिएगा, क्योंकि आपको लगे अरे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, पहले नहीं हुआ मुझसे, अभी निभा पाऊँगा या नहीं। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप इस ऊर्जा में ना रहें फरवरी के मंथ में, क्योंकि आपकी फरवरी की थीम ही ऐसी है कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगा कोई भी रुकावटें दूर करने की। तो आप में वो, तो जो भी कम्युनिकेशन गैप है आपके और आपके कोवर्कर्स के बीच में, वो हटाएं। जो भी कम्युनिकेशन बैक है कम्युनिकेशन लैग है या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है दूसरों से आपकी वर्क रिलेशनशिप्स में, उस फरवरी के महीने में वो काफ़ी कम्युनिकेशन गैप रिमूव होंगी अगर आप इनिशिएटिव लें उन गैप्स को या उन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को हटाने की। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कम्युनिकेशन को लेकर, तो स्पिरिट यहाँ पे बहुत साफ साफ बोल रहे हैं कि आप में वो पावर है इस मंथ कि आप वो कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेट कीजिए। बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने आपके करियर में, आपके वर्क से रिलेटेड। तो अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ प्लीज़ कीजिए इस मंथ। रिलेशनशिप में अगर मैं कार्ड्स देखूं तो वो है वाओ, हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ एरियल। ओके, ये आ ही गया, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। बेसिकली मैंने आपको बोला था कि बैलेंस करने की ज़रूरत लग रही है। जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको एक्शन भी वर्ड मुझे सुनाई दिया था और सरेंडर भी। तो एक काइंड ऑफ, इसको मैं सोच रही हूँ ऐसे रख दूँ, सॉरी, थैंक यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट यहाँ पे फिर से बैलेंसिंग वाली चीज़ बोल रहे हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत लगे इस मंथ। इस मंथ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। तो एरियल जो आर्कएंजल है वो हमें यही बोल रहे हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट एट वंस, मेकिंग वर्क फन। सो ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने जो आपको बोला कि आप इतनी शक्ति है, आप में इतनी पावर है इस मंथ कि आप उस ऊर्जा में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें जो मुझे मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़, वो यूज़ कर सकता हूँ। सो स्पिरिट यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस करने की भी बहुत ज़रूरत है अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को। तो पर्सनल लाइफ में जैसे, या पर्सनल रिलेशनशिप में देख रही हूँ कुछ लोगों को स्पेशली यहाँ पे न्यू ऑफर्स मिल सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है हमारे पास। तो कुछ नया कुछ नए बर्थ ऑफ इमोशंस आप देखेंगे, नई फीलिंग्स आप देखेंगे किसी को लेकर आते हुए, मतलब आपके अंदर आएगी। या कुछ लोग आपको वो ऑफर्स आप रिसीव कर सकते हैं कुछ लोगों से, या कोई एक इंसान से, स्पेशली रिलेटेड टू लव, रोमांस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, कुछ नए ऑफर्स। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कुछ नई बिगनिंग हो सकती है।
और आप भी ना इस मंथ हो सकता है, क्योंकि ये महीना जो है ये फरवरी का, वो काफ़ी रोमांस और लव को बहुत सिग्निफिकेंस दिया भी गया है इस मंथ क्यों, बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे। दो हम थोड़ा इसको बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज वे में देखते हैं लेकिन एनीवे ये मंथ में, क्योंकि वैलेंटाइन का मंथ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे न्यू ऑफर्स मिल सकते हैं, कुछ नई फीलिंग्स आपकी जाग सकती हैं किसी किसी को लेकर, किसी के लिए। ओके कुछ लोगों को भी आप देखेंगे कि जो पहले आपके लिए उतना अच्छा नहीं फील कर रहे थे या आपके अपने इमोशंस नहीं रख पा रहे थे सामने, हो सकता है वो लोग भी आपके सामने उनके इमोशंस को रखें। तो मुझे यहाँ पे नई ऑफरिंग लग रही है प्यार में। ओके आप भी किसी को ऑफर कर सकते हैं, कोई इंसान भी आपको ऑफर कर सकता है। तो एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर राइज ऑफ इमोशंस आपको दिखेगा, स्पेशली मिड ऑफ फरवरी के मंथ में। साथ साथ यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि पर्सनल और वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखें। क्योंकि क्या होगा ना, क्योंकि अगर समझिए स्पेशली आप नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो जब हम नई रिलेशनशिप में होते हैं तो हम काम को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि हमने वो नए रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो स्पिरिट्स यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी ऑफ़र आपको मिले भी किसी की तरफ से, या आप भी किसी को ऑफ़र करने जा रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन करके रखें। मतलब काम को भी बैलेंस करें, साथ साथ प्यार को भी बैलेंस, मतलब प्यार और काम में थोड़ा बैलेंस लाए। रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ के बीच थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे रखने। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका चाइल्ड के साथ, अपने बच्चे के साथ, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ स्पिरिट से बताने की कोशिश करें, कुछ आपको अगर स्पेशली यहाँ पे किसी के किड्स हैं, किसी के बच्चे हैं, तो उनके तरफ से कुछ एक नया तरीका वो आपको दिखाएं। हो सकता है प्यार एक्सप्रेस करें आपके तरफ आपके बच्चे। ओके या वो फील करें अचानक से कि मतलब आप क्योंकि पेरेंट्स हैं, मतलब होंगे उन बच्चों के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपको स्पेशल फील करवाना चाहें। मुझे ऐसी भी ऊर्जा दे रहे हैं वो कि तो अगर आप लोग, और कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। आई डोंट नो, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ फरवरी। ओके थोड़ा सा हो सकता है आप लोग इस मंथ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, स्पेशली जिनके किड्स हैं। ऑब्वियसली मैं उनसे बात कर रही हूँ कि बच्चों के लिए हो सकता है आप कुछ ना कुछ करें इस मंथ। ओके तो वर्क लाइफ बैलेंस देखिए, कुछ लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे नया प्यार है सॉरी, नए इमोशंस हैं जो आप देख सकते हैं इस मंथ। कोई नए ऑफर्स, कुछ नई ऑफरिंग हो सकती है। ओके फिर हम देखते हैं आपके पर्सनल ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या कार्ड्स है। वाव, हमारे पास है द मैजिशियन। फिर से है हमारे पास एरियल। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशली आर्कएंजल एरियल इम्पॉर्टेंट हो। इनफैक्ट आज की रीडिंग्स में एरियल और माइकल बहुत शो अप कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इस मंथ हम बहुत लोगों के साथ आर्कएंजल एरियल, जो कि फिज़िकल लाइफ अर्थ के एंजल मानी जाती हैं या माने जाते हैं, उनकी यहाँ पे उनका बहुत रोल हो, और आर्कएंजल माइकल का जो कि प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। तो आर्कएंजल एरियल जो कहना चाह रहे हैं वो नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। ओके आई गॉट इट। मतलब ये हो सकता है कुछ इससे भी रिलेटेड हो आपके रिलेशनशिप से। सो पर्सनल ग्रोथ बेसिकली यहाँ पर जो मैजिशियन का कार्ड है, मैंने आपको यहाँ पे बोला था शायद कि
यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा कि वो जो सोच रहे हैं वो हो जा रहा है। ओके, तो इसीलिए ये आप मानेंगे कि आपका लकी टाइम है। ओके, क्योंकि आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस मंथ ग्रुप 3। इस मंथ हो सकता है वो डिवाइन की तरफ से आपको एक तरह का आशीर्वाद हो, या आपके कर्म के वजह से ये आपको एक आशीर्वाद मिला हो फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप इस मंथ मैनिफेस्टेशन की पावर रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि जो आप सोच रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है। तो अपने पर्सनल ग्रोथ में आप ये बहुत नज़र आएगा आपको कि अगर आप में वो स्पिरिट है कि मैं ये रुकावट या ये ऑब्स्टिकल मुझे नहीं रोक सकती, तो वो आप देखेंगे कि वो सच में नहीं रोक, मतलब उसको आपने उसकी शक्ति छीन ली, उस ऑब्स्टिकल की, बेसिकली उस रुकावट की आपने शक्ति छीन ली। अब वो रुकावट या वो ऑब्स्टिकल आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो ये पावर है आपके पास इस मंथ ग्रुप 3 आप लोगों के पास। तो ये बिलीव रखिए कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने की पावर रखते हैं इस मंथ। कुछ नई बिगनिंग यहाँ पर लोगों को मिलेगी अपने पर्सनल ग्रोथ में, उनको नज़र आएगा कि वाओ मेरे पास मैनिफेस्टेशन पावर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो थॉट के साथ थोड़ा सा इमोशंस पे भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हैं, इमोशंस कुछ और हैं आपके। दोनों को अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करें या आप एक उसमें लाएं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एनर्जी लगेगी कि आप आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको वो भी लगेगा कि ये मंथ तो बड़ा बहुत लकी है, मैं जो सोच रहा हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे यहाँ पे बहुत जनरोसिटी भी नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोग लिटरली यहाँ पे चैरिटी या कुछ दान करें, या लोगों के लिए कुछ भी करें, मतलब ज़रूरी नहीं है पैसे के टर्म्स में। आप कुछ अपना टाइम भी दे सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं कुछ काम में, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के साथ। वो आपको काफ़ी अबंडेंस देगा इस मंथ। ओके, तो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइम स्पेंड कीजिए उन लोगों के साथ, इसलिए यहाँ पे बैलेंस था। और क्योंकि इस मंथ जो आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरों से, जिस तरह से आप रहेंगे, वैसे तो हर मंथ या हर टाइम ये होता है, लेकिन इस मंथ पर्टिकुलरली ग्रुप 3 के लिए ये मैसेज है कि इस मंथ आप जैसी इंटरैक्शन रखेंगे दूसरों के साथ, वो मल्टीप्लाई होगी, इन द सेंस वो दूसरे बहुत हद तक फील करेंगे। तो अगर समझिए आपने किसी से बहुत बुरी तरह बात किया है, तो वो नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा जल्दी फील करेंगे। लेकिन इस मंथ क्योंकि आप में इतनी पावर है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स कैरी करेंगे, तो इस मंथ स्पेशली आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि आप स्पेशली किसी को एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आप में इतनी मैच्योरिटी रहेगी इस मंथ कि आप किसी को एडवाइस दें और वो फॉलो करने लगे। यहाँ पे बच्चों के लिए भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बच्चों की चाइल्डिश मुझे ऊर्जा आई थी कि हो सकता है आप कुछ एडवाइस दें बच्चों को। जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना अपने बच्चों से या फिर और लोगों से, ये देखिए कि आप उनसे कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर हैं और बहुत प्यार से अपनी बात रख रहे हैं। तो आपकी एडवाइस इस मंथ लोगों के लिए वंडर्स की तरह काम करेगी, या लोग उसको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि आप में वो मैच्योरिटी है ग्रुप 3 कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह रोल प्ले करेंगे इस मंथ, तो ये ध्यान रखिए कि इन्फ्लुएंसर की या मोटिवेटर की या फिर जिसे हम फॉलो करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर वाइब होती है और उनका एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो दूसरे फॉलो करने लगते हैं। तो इसलिए हो सकता है इस मंथ आपको इस तरह से बहुत रिस्पॉन्सिबल लगे आपको कि मुझे कुछ नेचर के प्रति करना है, मुझे लोगों के प्रति करना है। तो इस मंथ आपको ये बहुत नज़र आएगा कि आपके अंदर ये ऊर्जा है, क्योंकि आप खुद इतने पॉजिटिव हैं।
जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी करने की कोशिश करते हैं। और इस मंथ आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप जो चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ क्रीचर्स के लिए, इस प्लैनेट के लिए, लोगों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ कीजिए इस मंथ, क्योंकि ये मंथ जेनरोसिटी की तरह आई मीन आपके लिए, आप बहुत जेनरस होंगे इस मंथ में, मतलब आप बहुत लोगों को देंगे। ओके, अपनी ऊर्जा भी हो सकती है, अपनी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स दूसरों के साथ शेयर करें आप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह की ऊर्जा रखेंगे अपने साथ, जिसमें आप बहुत अच्छे एडवाइस दें, एडवाइज़र की तरह प्रूव करें, या इन्फ्लुएंस कर पाएँ अपनी एनर्जी से। क्योंकि होता है ना, कभी किसी को देख कर भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे आप करेंगे क्रीचर के प्रति, समझिए आप दाने डाल रहे हैं बर्ड्स को, तो कुछ और भी लोग होंगे जो आपके साथ आने लग जाएं ये करने के लिए, आगे फॉरवर्ड। क्योंकि यहाँ पे मुझे इस मंथ बहुत दिख रहा है कि आप लीड करेंगे किसी चीज़ को। हो सकता है वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं, छोटे छोटी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें भी जो आप कर रहे हैं, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप में एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी इस मंथ, क्योंकि आप में वो एनर्जी है इस मंथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ग्रुप 3 आप लोगों में। ओके, तो आप काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो स्पिरिट गाइड की तरफ से यहाँ पर एक तरह का एडवाइस भी है कि आप ऑफर कीजिए, अगर एडवाइस है आपके पास, अगर कुछ ऐसा आप मतलब वो बताना चाह रहे हैं दूसरों को, तो प्लीज़ गो अहेड और बताइए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा दूसरों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ मैसेजेस हम लेते हैं और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। थैंक यू फॉर ग्रुप 3, प्लीज़ गाइड अस। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या ये कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी? कुछ मैसेजेस आप देना चाहें ग्रुप 3 को, और कुछ मैसेजेस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, हमारे पास है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। तो एडजस्टमेंट, क्योंकि ये इस पे भी आया था, तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस में, इसको इधर ही रखती हूँ, लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी इस मंथ। इन द सेंस आपको लगेगा कि एक बैलेंस लाना चाहिए अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ में। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा काम में डिवोटेड हैं, तो आपको लगेगा कुछ यार मुझे पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में डूबे हैं, तो आपको लगेगा कि यार मुझे थोड़ा सा काम भी करना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल प्रूव करेगा। ओ माय गॉड, देखिए क्या है हमारे पास। वाह, ये 2 टाइम्स आया है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड। एंड ये क्या था? नाउ इज़ योर लकी टाइम। वाह, तो यस, ये हमारे हैं न्यू मून इन सैजिटेरियस, वैक्सिन क्रेसेंट मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, होल्ड योर विजन। यस, आप में वो पावर है इस मंथ। मैं मतलब लिख कर दे सकती हूँ आप लोगों को इस मंथ ग्रुप 3, आप लोग जो सोचेंगे वो कर दिखाएंगे। मतलब आप में ऐसी ऊर्जा है, और सारे कार्ड्स आपके यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ किसी चीज़ को एस्केप मत कीजिए। अगर दूसरों से आप भाग रहे हैं काफ़ी टाइम से, या किसी चीज़ को आपको लग रहा है बहुत कम्युनिकेशन गैप है आप में और किसी और के बीच, तो प्लीज़ वो क्लियर कीजिए। कम्युनिकेशन सामने रखिए, क्योंकि आप में इतना हौसला है इस मंथ, आप में इतनी स्ट्रेंथ है इस मंथ, कि आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं इस महीने। ओके, ये 2 बार है कि आपका ये मंथ बहुत लकी है। तो प्लीज़ देखिए, जो आपका विज़न है, जो आप करना चाहते हैं, वो होल्ड किए रहिए कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। ये विज़न पूरे मंथ आप एक विज़न बोर्ड पे, चाहे एक विज़न बोर्ड आप बना लें, या चाहे आप लिखें, बार बार अफर्म कीजिए, आई एम अचीविंग माई गोल। ओके, कोई भी अफर्मेशंस जो बहुत पॉजिटिव हो आपके लिए बहुत काम करेगी, स्पेशली रिलेटेड टू योर एम्बिशन, या जो आप करना चाहते हैं लोगों के प्रति, अपने प्रति, जो भी आपके डिज़ायर्स हो, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ग्रुप 3 इस मंथ। इतनी पावर है आप लोगों में। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। मतलब
यही बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम्स में, जो आपके ड्रीम्स हैं ना, उस पर भरोसा रखें और अपने विजन को होल्ड किए रहिए, क्योंकि ये मंथ बहुत बहुत सारे लोग जो इस ग्रुप को देख रहे हैं उनके लिए बहुत लकी प्रूफ होगा। तो विजन और ड्रीम हमेशा ध्यान में रखें। और अगर आप कुछ नेचर के प्रति किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ गो अहेड। इस मंथ उसके थ्रू बहुत प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंट वाली एनर्जी में रहेंगे आप। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस ग्रुप 3। तो ये ज़रूर है यहाँ पे कि आप लोगों को वो विजन होल्ड करने की ज़रूरत है। ओके, न्यू मून है हमारे February 1 को, न्यू मून इन एक्वेरियस है हमारे। तो कुछ अगर आप अचीव करना चाहते हैं इस मंथ February में, तो प्लीज़ गो अहेड और उसको अफर्म कीजिए। न्यू मून के साथ 1 February को अफर्म कीजिए, वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ करेगा आप लोगों के लिए। ओके, वाओ, तो यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 3 मेरे पास। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा रीडिंग को, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, हो सकता है उनकी भी कुछ मदद कर दे। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई लव यू ऑल, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एंड हीलिंग फॉर दिस मंथ। थैंक यू।